विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वत्र प्रचार सुरू असताना MIM मध्ये या ठिकाणी एबी फॉर्मवरून मोठं वादंग उठलंय। पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी एक पोस्ट केली की परभणीचे जे MIM चे उमेदवार आहेत तिथले ॲडव्होकेट इम्तियाज खान त्यांनी बनावट एबी फॉर्म लावून इथं पक्षाचा प्रचार करतायत। त्याच संदर्भामध्ये पक्षाचे प्रवक्ता आपल्यासोबत आहेत। खिजर पटेल हे संभाजीनगर इथून आलेले आहेत आणि त्यांनी इथं एक तक्रार नवा मुंडा पोलीस ठाण्यामध्ये दिली आहे, मात्र गुन्हा दाखल झालेला नाही। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारा ये कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में MIM की तरफ से सिर्फ 16 कैंडिडेट ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए हैं और परभनी से हमने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। जब हमको पता लगा है कि यहाँ के जो कैंडिडेट है इम्तियाज़ खान, एडवोकेट इम्तियाज़ खान, उन्होंने जो है यहाँ पर एक मतलब ऑफिशियली उनका जो नॉमिनेशन है वो MIM की तरफ, MIM पार्टी की बोलकर जो है एक्सेप्ट हुआ है, तब हम लोग को समझ आया कि उन्होंने जो है एबी फॉर्म हमने उनको दिया नहीं है। जब हमने उनको एबी फॉर्म दिया नहीं है तो उन्होंने जो एबी फॉर्म लगाया है वो बोगस है, बनावटी है। लेकिन उनका कहना है कि ये एबी फॉर्म मैंने नहीं लगाया, मैंने तो अपक्ष फॉर्म भरा था, फिर एबी फॉर्म पक्ष की ओर से वहां लगाया गया। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी कैंडिडेट होता है चाहे पार्टी का हो या ना हो, आजकल होता यह है कि एक इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा जाता है और एक पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा जाता है। तो इम्तियाज़ खान ने भी जो है 2 फॉर्म भरे थे। जब हमने एबी फॉर्म नहीं दिया था तो हमको पहले से पता था कि वो जो एबी फॉर्म जब नहीं लगेगा तो वो पार्टी वाला जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हमारा कोई इससे मतलब या कंसर्न नहीं था। लेकिन और हमने कभी भी जो है एबी फॉर्म उनको दिया ही नहीं है। तो उनका कहना है अगर ठीक है मैंने अगर बोगस एबी फॉर्म लगाया तो उन्होंने सी फॉर्म उन्होंने देना चाहिए था, तो मेरा रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन वैसा भी हुआ नहीं। देखिए, इसमें टेक्निकल चीज आप समझे कि आप एबी फॉर्म किसी को दिया है, एबी फॉर्म आपने दिया है, एबी फॉर्म देने के बाद ये होता है कि पार्टी पॉलिसी अगर ये बदलती है कि वो कैंडिडेट को फिर हमको नहीं लड़ाना है, तब हम जाके सी फॉर्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हमने जब एबी फॉर्म दिया ही नहीं तो हम सी फॉर्म देंगे क्यों? और उनका ये भी कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने फिर क्यों ऐसे एबी फॉर्म अगर बनावट डुप्लीकेट, अगर हम सी फॉर्म देते उनको कि भाई, तो उनकी वो जो बोगसगिरी है वो वैलिड हो जाती, उसको वैलिडिटी मिल जाती। हमारा साफ कहना यह है कि हमने एबी फॉर्म ही नहीं दिया तो सी फॉर्म क्यों देंगे? समझ रहे? उनका कहना है कि अगर ये एबी फॉर्म बनावट होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट कैसा करेगा, वो रिजेक्ट ही करेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास ऐसा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो हर डॉक्यूमेंट को ये चेक करके देखे कि ये बोगस है या नहीं है। ये उस कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको सही तौर पे लगाए। अब एक कैंडिडेट ने, समझ लीजिएगा कि उसके शपथ पत्र में उसने अगर गलत लिखा तो वो जब मालूम होगा जब किसी का ऑब्जेक्शन आएगा फ्यूचर में, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उस पर ऑब्जेक्शन लेके उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। एक आरोप ऐसा भी लगा है कि ये इम्तियाज जलील जो है अपने पक्ष के उम्मीदवार को बनावट बोल के किसी कौन से पक्ष का फायदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आपने देखा है कि हमारी जो पॉलिसी, हमने क्लियरली कहा कि इस बार हम सिर्फ 16 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। आपका कोई स्टेटमेंट, आप हमारी पार्टी का ये नहीं है कि 16 में हम यहाँ लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को कहीं कोई सपोर्ट करना है। तो फिलवक्त हमारा फोकस सिर्फ हमारे 16 सीट्स पर है। हमारे जितने रिसोर्सेस हैं हम उसका इस्तेमाल करके। क्या कार्रवाई करने वाली है पक्ष इम्तियाज? अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कंप्लेन की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो उन्होंने बनावटी मतलब फॉर्जरी जो करके एबी फॉर्म बनाया है। आज SP साहब से हम औरंगाबाद से आकर मिलना चाहा, लेकिन SP साहब जो है CM साहब की बंदोबस्त होने की वजह से आज अवेलेबल नहीं है। तो उनके जो इंचार्ज है होम है, उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा है कि मारो से बात करके अभी वेरीफाई करके आपका अगला कार्रवाई जो है FIR की तरफ करेंगे। तो पक्ष की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी इंडिविजुअली? उनके वो जिलाध्यक्ष भी है, वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं। जो लोग भी MIM के होते हुए अगर उन्होंने फॉर्म भरा है 16 जगह के अलावा, वो सारे लोग जो है ऑलरेडी पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तर हे होते पक्षाचे प्रवक्ते खिजर पटेल यांनी सांगितलं की आम्ही पोलिसांमध्ये तक्रार दिलेली आहे आणि तो एबी फॉर्म बनावटच आहे म्हणून। त्यावर आता इम्तियाज खान हे काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। कॅमेरा पर्सन विशालसह पंकज क्षीरसागर, ABP माझा, परभणी। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।